पुरुषोत्तमम। आज कुछ प्रश्न लेकर के हमारे शांति मंडल हमारी बेटी हैं, साथ में आज बैठी हैं और उनके कुछ मन का प्रश्न है और उस प्रश्न से ठाकुर जी का जो फिलोसॉफी है, उस फिलोसॉफी में ठाकुर जी के फिलोसॉफी के अंदर जब उसको देखा जाता है तो किस रूप में हम उसे देखते हैं। और ये प्रश्न साधारणतः सभी बच्चों में भी होता है। ऐसा प्रश्न को यहाँ पर चर्चा में लिया गया है, जो साधारणतः सबके अंदर भी ये होता है। तो मैं पहले आग्रह करता हूँ, आप अपना पहला प्रश्न क्या है वो आप पूछिए। धर्म क्या है? हाँ, धर्म क्या है, ये बहुत सुंदर एक बात है कि अधिकांश हम लोग ये जानते हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, शायद वो धर्म करना, बुजुर्ग लोग जहाँ जाते हैं धर्म वही लोग करते हैं, लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि ये बुजुर्ग लोग करेंगे, हम बच्चों से कोई इससे लेना देना नहीं। लेकिन वास्तव में धर्म का जो अर्थ है वो अलग है। ठाकुर जी के जो फिलोसफी में ठाकुर जी कहते हैं बचना और बढ़ना। तो हमें बचने के लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत है, जैसे वायु ज़रूरत है, जैसे भूख लगे तो भोजन की ज़रूरत है, प्यास लगे तो पानी की ज़रूरत है। तो ये बताओ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, अगर उसे भूख लगी है तो क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो अगर उसे खाना चाहिए, अगर प्यास लगे तो क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो अगर ठंड लगे तो कंबल चाहिए, और अगर गर्मी लगे तो पंखा चाहिए। तो ये नॉर्मल बात है कि हमें जिंदा रहने के लिए जो चीज हमें आवश्यकता है, और वो आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। तो ये अगर ये आवश्यकताओं को, अगर ठंड लग रही है, हम कुछ ओढ़ नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? ऐसा अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ठंडे में पड़े रहे तो क्या होगा? बुखार आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में मृत्यु हो जाएगी। तो हमारा जीवन बचा कहाँ? तो बचा नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से? पहले बचेगा तभी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि धर्म का अर्थ है किसी जाति विशेष नहीं, जाति निर्विशेष है। धर्म हमें जीवंत रहने के लिए एवं खुद बचने के लिए और परिवेश को बचाने के लिए जो कार्य को किया जाता है, वास्तव में उसी को ही धर्म कहते हैं। है समझ में? तो ये धर्म की अनेक व्याख्याएं हम लोग देखते हैं, लेकिन ठाकुर जी के जो धर्म की व्याख्या है कि सबको बचाना, अपने बचना, इसी को तो धर्म समझना। तो ये बचने बढ़ने का मर्म जो है, उसी को तो धर्म समझना। तो ये भी धर्म की कई सारे व्याख्याएं अपने वाणियों में ठाकुर जी ने दिए हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? छोटे बच्चों को धर्म से क्या लेना देना? हाँ, ये भी एक ऐसी बातें हैं कि छोटे बच्चों को क्या लेना देना है, लेकिन बात ये है कि ये धर्म का अर्थ होते हैं एक नियम का परिपालन करते हुए चलना। जैसे हमने बचने बढ़ने के लिए जो नियम का, या भी जो मैंने बताया, अगर भूख लगे तो नियम है कि भोजन करने से भूख जाएगी, और ठंड लगे तो नियम है कि कंबल ओढ़ने से या चादर ओढ़ने से हमारी ठंड जाएगी। तो ये जो नियम है, उस नियम को परिपालन करना, क्योंकि जब हम नियम के दायरे में रहेंगे, अर्थात नियम के दायरे में रहेंगे, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। तो अगर हम जिंदा रहना चाहे, जीवंत रहना चाहे, तो हमें, अगर हम चल रहे हैं तो हमें देख के चलना पड़ेगा। यदि सामने एक गड्ढा है तो हम उसको देखे नहीं, हम ऐसे आंख बंद करके जा रहे हैं, तो क्या होगा? वहां गिरेगा। तो गिरेगा तो या चोट लगेगी, या ज्यादा गहरा है तो वहां मौत भी हो जाएगी। तो ये धर्म का मतलब होते हैं ज्ञान अर्जन करना, जिस ज्ञान के द्वारा हम अपने को सुरक्षित रख पाए, अपने को ठीक ठाक रख पाए। तो इसीलिए हमें ये धर्म की प्रयोजनीयता, मतलब ज्ञान की प्रयोजनीयता सबकी है, जो भी जिंदा रहना चाहते हैं। और धर्म से ही जो आनंद है, हमारा जीवन जो आनंद चाहता है, हम लोग सभी लोग क्या करना चाहते हैं? आनंद करना चाहते हैं। तो आनंद हमारी जीवन में तभी आएगी जब हम सही दिशा में चलेंगे।
नहीं तो वो क्षणिक आनंद होगा, उसके बाद जिंदगी भर का दुख होगा। तो अगर हम परमानेंट आनंद चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस नियम को हमें पालन करना पड़ेगा। और एक बात है, छोटे बच्चे के लिए जरूरत इसलिए है कि आज अगर वो छोटा बच्चा है, वो बच्चा आज नहीं सीखेगा तो वो कल कहाँ से सीखेगा। तो आज जो वो सीखेगा अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से जो चीज सीखेगा, कल उनके जीवन में जो वो बच्चा घर से बाहर जाएगा, कहीं पढ़ाई करेगा, कहीं पे रहेगा, तो साथ में हर जगह माँ बाप तो रहेगा नहीं। तो वो जब सही नियम को जब हम जीवन में सीखेंगे और बच्चों को जब सिखाएंगे, तो वो बच्चे जब घर से अलग होकर के कहीं जाएगा तो उनके जीवन में कोई भी कष्ट दुख नहीं आएगा, क्योंकि जब वो परमपिता के नियम को पालन करके चलेगा तो परमपिता उन्हीं के साथ सदा रहेगा। परमपिता हर जगह रहता है, सबके साथ रहते हैं, केवल जरूरत होते हैं उनकी उपस्थिति की अनुभूति बोध हमारे अंदर आए। लेकिन वो अनुभूति बोध कहां से आती है, वो आती है उनके नियम को पालन करने से। तो नियम पालन कैसे करते हैं, जो बच्चा बचपन से ही अपने घर में माता पिता अपने गुरुजनों से अगर नहीं सीखते हैं तो बाद में वो उन ठाकुर जी के पथ पे या सत्य के पथ पे चलना कठिन हो जाता है। तो उसके पथ पे चलने के लिए हमें ये चीज सीखना अत्यंत जरूरी है। तो इससे आगे और कोई प्रश्न है? हाँ, एक और प्रश्न। हाँ, क्या है? मोबाइल अच्छा है या बुरा? हाँ, ये भी आज के समाज में एक बहुत बड़ा एक समस्या है, मोबाइल अच्छा है या बुरा है। तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है। तो सबसे पहले हमारा सोच को बदलना होगा। अगर हम सही सोच के साथ मोबाइल को उपयोग में लेते हैं तो मोबाइल अच्छा है, और यदि गलत सोच के साथ हम मोबाइल को लेते हैं तो ये मोबाइल बुरा है। हम जानते हैं कि बुखार जब आती है तो पैरासिटामोल की एक गोली खाने से बुखार उतर जाती है, लेकिन अगर एक पत्ता पूरा खा जाए तो क्या होगा? तो और आ जाएगा बुखार। एक पत्ता पूरा खा जाए तो क्या होगा? मौत हो जाएगी, उसे डेथ हो जाएगी। तो वो तो अच्छा चीज है। जैसे हम लोग हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, पानी के बिना हम जी नहीं सकते हैं, लेकिन एक साथ अगर हम 5 लीटर पानी पी ले या 10 लीटर पी ले तो क्या होगा? पेट फट जाएगी। तो इसी प्रकार के जो अति माने नियम से हटकर, इसीलिए नियम और नीति यही धर्म है। नियम नीति को धारण करके परिपालन करना होता है, तो हम धर्म के दायरे में रहते हैं। और इसे अगर हम परिपालन ना करें तो हम धर्म के दायरे में नहीं रहते हैं। जब हम धर्म के दायरे में रहते हैं तो हम नॉर्मल रहते हैं, और धर्म के दायरे से हटकर जब हम चलते हैं तो हम एबनॉर्मल हो जाते हैं, और एबनॉर्मलिटी हमारे जीवन में विकृति लाती है, और विकृति ही बीमारी लाती है, उससे हम अस्वस्थ हो जाते हैं, और जिसको धर्म नहीं कहते हैं, क्योंकि इसका अंत मृत्यु होता है। एबनॉर्मल चलन, अनियंत्रित चलन के लास्ट में क्या है? मृत्यु है। और नियंत्रित चलन, विधि विधान से चलन, ये चलने से हम विस्तार में जाते हैं, जीवन हमारा सुंदर होता है, सुख शांति समृद्धि से भर जाते हैं। इसलिए मोबाइल का ये युग है, लेकिन मोबाइल को सही माने हमें समझना पड़ेगा। उसका उपयोग जिस कार्य के लिए वो बनाया गया, हमें सदैव अपने ज्ञान वर्धन के लिए उसे प्रयोग करना है। जिस चीज की हमें जानकारी नहीं है, उस चीज की जानकारी भी हम उससे हासिल कर सकते हैं। तो नित्य नैमित्त एक नीति के अनुसार, एक नियम के अनुसार कितना समय हमें मोबाइल को देखना है और क्या क्या कंटेंट हमें देखना है, ये अगर सुविचार के साथ अगर हम मोबाइल को एक नियम के अनुसार अगर हम उनको देखते हैं तो हमारे लिए वो कोई खराब चीज नहीं है, वो हमारे लिए ज्ञानवर्धक चीज है। और यदि ऐसा सोच में ना रह करके हम गलत सोच के साथ उसे अनियंत्रित रूप से ज्यादा समय दे करके अगर हम प्रयोग करते हैं तो मोबाइल हमारे लिए साल भर की गोली के समान है। तो हम मोबाइल हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। ये अच्छा बुरा निर्भर करते हैं हम सबके ऊपर कि हम किस तरह से इस मोबाइल को, किस सोच से, किस विचार से हम मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके समझ में आया? ठीक है। आपको बहुत बहुत परमपिता से यही प्रार्थना करते हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप इस तरह से ठाकुर जी की जो भावधारा है वो अपने जीवन में परिपालन करके चलने का प्रयास कीजिएगा। और हम अगले एपिसोड में और एक नई कुछ बातें लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। आप सबको हमारी तरफ से सबको पुनः जय गुरु।